नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज स्टेट गोरखपुर में हूँ आप लोगों के साथ रिपोर्टर फतेह आलम सिद्दीकी। आज मैं विधानसभा 332 के सबसे लोकप्रिय विधायक, सबसे चहेते विधायक माननीय श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी के पास मैं उपस्थित हूँ। आया हूँ अपने गांव को समस्या लेकर के। काफ़ी हमारे पास फाजिल नगर विधानसभा से मैसेज आ रहे थे कि सर एक बार विधायक जी से मिलिए, उनसे थोड़ा दूर तुम बातें करिए। तो आज मैं आया हुआ हूँ अपने पब्लिक के डिमांड पे। सर से मैं बातें करूँगा 2 मिनट। और अधिक जानकारी के लिए हमारे गाँव में जो अस्पताल है उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे गांव में जो लाइट वगैरह की क्या व्यवस्था है, उसके बाद से और भी बहुत सारा मुद्दा होगा। सर से बात करके आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप लोग मेरे चैनल के साथ लगे रहिए। सबसे पहले माननीय श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को मैं नमस्कार बोलूँगा। मैं एक न्यूज स्टेट गोरखपुर चैनल रिपोर्टर। सर आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है? सर नमस्कार, मैं शिक्षक हूँ इंटर कॉलेज में और मेरी शिक्षा MA BEd है। ज्योग्राफी से हमने MA किया है और हमने BEd किया है। 1999 में मेरी पहली नियुक्ति गोरखपुर में हुई। अभी मैं स्थानांतरित होकर के फाजिल नगर इंटर कॉलेज में आ गया हूँ। सर आपका अस्थायी निवास कहाँ पे है? सर मेरा स्थायी निवास फाजिल नगर विधानसभा में है। गांव का नाम है नारायणपुर कोठी। आपने सर माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा करके, इतने बड़े वोटों से हरा करके, एक कदावर नेता को हरा करके आपने इतना बड़ा पूर्ण बहुमत किए, तो इसके बारे में आप फाजिल नगर विधानसभा 332 के जनता को क्या कहना चाहेंगे? सर आप मैं अपने विधानसभा की सम्मानित जनता को, देवतुल्य जनता को बार बार प्रणाम करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से जो हमें पद मिला है, जो कार्य करने के लिए हमको आपने सदन में भेजा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से मैं आप सबकी समस्याओं का समाधान करता रहूँगा, आप लोगों की सेवा करता रहूँगा। सर आपने विधानसभा 332 के लिए क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? 10 विकास कार्यों का वर्णन आप मुझे दे दीजिए। हमारे जो भी ऑडियंस है, पब्लिक है, उनको देने का प्रयास करिए। सर अभी तो विकास कार्य जो हमारी पिछली सरकार थी उसमें बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं। अभी नए कार्यों में प्रस्ताव गए हैं, नए विकास कार्य जो छूटे हुए हैं पिछले कार्यकाल में, उसी को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मेरे विधानसभा में पिछले 5 सालों में जो भी कार्य हुए हैं, सड़क के क्षेत्र में सर्वाधिक काम हुए हैं। आप देखेंगे फाजिल नगर से सेतुपट्टी वाला रोड पूरी सीसी बनी हुई है। फिर फाजिल नगर से बघौच रोड जो है चौड़ीकरण में हो गया है। इसके बाद आप जाएंगे तो फाजिल नगर से कुबेर स्थान वाली गुरवलिया से दुधनी वाली सड़क बन गई है। तो इस तरह से हमारे विधानसभा में सड़कें बहुत सारी बनी हुई हैं। बिजली के क्षेत्र में हमने सुधार किया है। उसके लिए एक सब स्टेशन जो है पटहरवा में बन करके चालू हो गया है, बिजली सप्लाई चालू है वहाँ पे। इसके बाद जो है एक स्वास्थ्य केंद्र गुरवलिया में स्थापित हुआ है, वो भी चालू हो गया है। इस तरह से हमारे विधानसभा में बहुत सारे कार्य हुए हैं विकास के पिछले 5 सालों में। क्योंकि इस नाते मैं ये बात कह पा रहा हूँ कि पिछले 5 साल हमारी सरकार थी और मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रहे। 12 से 17 वाले में भी पिताजी विधायक रहे, लेकिन सरकार सपा की थी, सरकार हमारी नहीं थी, तो थोड़े विकास कार्य हो पाए। लेकिन 17 से 22 वाले 5 साल के कार्यकाल में हमारे विधानसभा में सर्वाधिक कार्य हुए हैं। इसका मैं श्रेय निवर्तमान विधायक अपने पिताजी को देना चाहता हूँ। आप अपने मुख्यमंत्री जी के 10 कार्य का विवरण आप मुझे दीजिए। हमारे ऑडियंस को बताने की कोशिश करिए कि माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी 10 वर्षीय इस पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 10 कार्य का विवरण आप उनका दे दीजिए। सर मुख्यमंत्री के कार्य 10 ही क्यों पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री ने तो बहुत सारे कार्य किए हैं। सबसे बड़ा कार्य हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वह कोरोना काल में किया है। जब और लोग घरों में दुबके पड़े हुए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस कोरोना काल खंड में निकल करके जा करके लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को जानना और जगह जगह पहुंच करके उन्होंने जो कार्य किया है वह अनुकरणीय है, अद्वितीय है। कोई उसका जवाब आज तक नहीं दे पाया। उन्होंने जो है दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रदेशों में जो लोग फंसे हुए थे उनको बुलाने का कार्य किया। आपके गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई, फर्टिलाइज़र चालू हो गया गोरखपुर में। इस तरह से आप देखेंगे, अपने करीब में बता रहा हूँ, हमारे मंडल में इस तरह से बड़े बड़े कार्य यहाँ पे हुए हैं। इस तरह से हज़ारों कार्य हुए हैं पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए।
गरीबों के लिए उन्होंने मुफ्त में राशन देने का कार्य किया है, महीने में 2 बार। यह सबसे अनूठा कार्य है। उस कोरोना कालखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको जो है सहेजा और निचले पायदान पे, निचली श्रेणी पे बैठे हुए व्यक्ति को उन्होंने सम्मानित करने का कार्य किया है। और इसी नाते योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनकर के पुनः प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। सर ये बताइए कि फाजिल नगर की जनता आपको इतना ज़्यादा प्यार दुलार क्यों दिया? आप तो नए एक चेहरे थे, आपके पिताजी 10 वर्षीय यहाँ पे वो विधायक रहे हैं, लेकिन शिकायत एक और है कि उन्होंने सर की क्षेत्र में भ्रमण नहीं किया। मैंने पब्लिक में घूमा, लोगों से बातचीत किया, तो लोगों ने मुझे यही बताया कि विधायक जी 10 वर्षीय फील्ड में नहीं आए, आते थे लेकिन बहुत कम आते थे। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैंने फाजिल नगर के जनता से मिला तो मुझे इस प्रकार का बात सुनने को मिला, यही इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन ये कर रखा है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जो भी लोगों ने कहा है गलत कहा है। वो एक मोनोपोली है, मन में है भाव की अवस्था उनकी ज़्यादा है तो कम घूम पाते, वैसी बात नहीं है। मैंने देखा है, मैंने बहुत करीब से देखा है कि थोड़ा अस्वस्थ भी रहते थे, तब भी जो है किसी कार्यक्रम को समय दे दिया है उन्होंने, तो समय पे जा कर के वहाँ पहुँचते थे, कार्यक्रम करते थे, ठीक। और किसी के वहाँ कोई सुख हो, दुख हो, विवाह हो, हर कार्यक्रम में उन्होंने पहुँचने का कार्य किया है। और जितने सारे विकास कार्य हुए हैं फाजिल नगर में इन पिछले 5 सालों में, अगर उन्होंने किया नहीं होता तो दिखता क्यों? आप फाजिल, यह सब जो कार्य दिख रहे हैं विधानसभा फाजिल नगर में, यह उनके घूमने टहलने, लोगों के मिलने से ही संभव हो पाया है। यह लोग गलत कह रहे हैं कि घूमते नहीं हैं, बहुत घूमते, अब भी घूम रहे हैं वो, अभी भी रोज़ जो है निकल लेते हैं, कहीं किसी का वहाँ कोई कार्यक्रम है चले जाते हैं, बैठते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमें भी गाइड करते हैं, उसका लाभ मिलता है हमको। सर फाजिल नगर के जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि फाजिल नगर की जनता ने आपको काफ़ी प्यार और दुलार दिया? आपके जो विपक्षी थे माननीय श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, उनको मात्र 71,000 वोट मिला था और आपको 1,19,000 प्लस वोट मिला था। तो इसके बारे में आप विधानसभा 332 फाजिल नगर के जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपको इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिए? किस प्रकार का ये आपका मेहनत रहा कि इसको आपको इतना ज़्यादा प्यार और दुलार पब्लिक आपको दिए? दरअसल एक समाजसेवी परिवार से संबंध रखने के नाते हम हमेशा लोगों के बीच में रहे, लोगों से मिलना, सरलतापूर्वक उनसे बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, शिक्षण कार्य के बाद जो भी समय हमको मिलता था हम अपने विधानसभा में देते रहे। जब से हमने होश संभाला और इस लायक अपने आप को हम पाए कि हम कुछ समाज सेवा भी कर सकते हैं, तो हमने किया, उसी का देन है। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी, योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार है, इनका जो कार्य रहा, उन कार्यों के बदौलत जो सबसे गरीब जनता थी वहाँ तक जो सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचा बिना किसी कमीशन खोरी के, इसका बहुत बड़ा श्रेय रहा। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में भाजपा उत्तर प्रदेश में आई तो निश्चित रूप से योगी जी और मोदी जी का जो विकास कार्य है उसको देख करके जनता ने आशीर्वाद दिया। सर मैंने विधानसभा 332 के एक दुधही ब्लॉक है जहां वहां पे गया तो मुझे लोगों ने बताया कि यहां पे लाइट की काफ़ी समस्या रहती है सर। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, लाइट की समस्या उधर पिछले 1 हफ्ते में थी, कुछ आपूर्ति और मांग में अंतर था, इसके नाते 1 हफ्ते समस्या रही। इधर फिर समस्या वह ठीक हो गई है। और जो जर्जर तार हमारे विधानसभा में हैं, जो बहुत पहले के लगे हुए हैं, वहाँ थोड़ी समस्या आ रही है। लेकिन सरकार ने एक जो योजना शुरू की है गाँव में केबल लगाने का, तो अभी पहले चरण में हमारे विधानसभा के 40 गाँवों में केबल लग रहे हैं। इसी तरह से अगले चरण में धीरे धीरे पूरे सभी गाँवों में जो है नंगे तार हटा करके केबल लग जाएंगे और ट्रांसफार्मर बदलने का कार्य जारी है। थोड़ी बहुत समस्या बिजली के क्षेत्र में है क्योंकि गांव की सप्लाई है और पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा होते हैं, तो बारिश में, आंधी में, तूफान में पेड़ से तार अगर पोल के टूटने की समस्या आती है, तार के टूटने की समस्या आती है, तो जेई के माध्यम से, एक्सचेंज के माध्यम से उसको हम ठीक करा लेते हैं। सप्लाई चालू है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कत है उसको भी ठीक कर लेंगे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ माननीय श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी उपस्थित हैं, इनसे हमारी बात हुई है
और विधानसभा 332 के सारे समस्याओं को बहुत ही जल्द समाधान हो रहा है और होने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत ही कार्यरत उसमें हो रहा है, काम होने बिल्कुल हो रहा है। तो हमारे साथ ये माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये आदित्यनाथ योगी जी के विधायक श्री ये हमारे साथ सुरेंद्र कुशवाहा जी उपस्थित हैं। तो हमने पूरे विधानसभा 332 के सारे समस्याओं का जायज़ा लिया और हमको संतुष्टजनक मिला है, हमको आंसर संतुष्टजनक मिला है। तो आप सभी सम्मानित हमारे विधानसभा 332 फाजिल नगर के जो भी हमारे पब्लिक है उनसे मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोग आने वाले सन 2027 में आप लोग इनको सपोर्ट करिए और माननीय श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी को आप लोग वोट करिए, कमल छापे बटन दबाइए। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने सर जी के पास 10 बार कॉल किया, 10 बार में कभी ऐसा नहीं है कि इन्होंने फ़ोन हमारा रिसीव न किए हो या हमारा फ़ोन काट दिए हो। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, एक कहा जाता है संघर्षशील, मेहनती, तो इस प्रकार के ये व्यक्ति हैं। तो आप लोग इनको वोट करिए सन 2027 में। और जो भी फाजिल नगर की जो भी समस्या है, विधानसभा 332 के जो भी पब्लिक है, अगर उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो माननीय श्री सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जी से आप लोग मिलिए। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। हमें गर्व है कि आप लोग 332 के विधायक को आप ऐसे चुने हैं कि हर एक मौका पे ये उपस्थित रहे हैं। हमारे पास लगभग 10-20 विधायक लोगों का नंबर है, प्रेजेंट टाइम में उन लोगों से बात चल रही है। मैं किसी के पास फ़ोन करता हूं तो 2 दिन बाद मेरे पास कॉल रिसीव आता है, 3 दिन बाद रिसीव आते हैं, उसके बाद से फ़ोन करके बोला जाता है कि परसों आइए, 10 दिन बाद आइए। लेकिन सर जी के पास मैंने फ़ोन किया और हमको ये तुरंत बुलाए और बुलाने की बात ही छोड़िए, हमको बहुत ज़्यादा सम्मान किए। तो एक फाजिल नगर की जनता समझिए कि एक आपका बहुत ही अच्छे विधायक हैं। तो सर जी से एक और मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बड़ी मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ पे विधानसभा 332 में फाजिल नगर में अस्पतालों की किस प्रकार की व्यवस्था है। बहुत सारा मतलब पब्लिक का आ रहा है क्वेश्चन कि सर थोड़ा एक बार मिल करके एक बार बात करिए, उस विषय पे एक बार चर्चा करिए। तो सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी है। अभी हम लोगों ने विधायक निधि से फाजिल नगर CHC पे एक हाई टेक्नोलॉजी वाला एक्सरे मशीन दिया है, जिसमें वो जो फिल्म लगाने की समस्या है उसमें नहीं है। वो एक्सरे हो जाएगा और आपके मोबाइल पे जो है व्हाट्सएप के माध्यम से वो किसी भी डॉक्टर को दिखा सकते हैं, वहाँ भेज सकते हैं। तो बड़ी अच्छी मशीन यहाँ लगी हुई है। दुधही CHC का भी आधुनिकीकरण हुआ है, अच्छी व्यवस्था वहाँ हुई है। गुरवलिया में भी अच्छी व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों की थोड़ी कमी थी, एक आध कमी थी, वो भी पूरा कर लिया गया है। तो हमारे वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, पहले से बहुत बेहतर है जी। तो सर जी ये बताइए सर कि विद्यालय प्राइवेट स्कूल में मनमानी फ़ीस वगैरह उसले जा रहे हैं, इस पर भी तमाम प्रकार का हमारे यूट्यूब चैनल पे तमाम प्रकार का कमेंट्स आता था कि प्राइवेट स्कूल में मनमानी फ़ीस वगैरह उसले जाते हैं। इसके विषय में आप क्या सर बताएंगे? सर नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा है कि प्राइवेट स्कूल में जो भी मनमाने तरीके से फीस ली जा रही है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा, और ऐसा नहीं हो रहा है। जो कर रहे हैं निश्चित रूप से सज़ा उनको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी से बात करके बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही समझिए कि बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। और हमें गर्व है कि विधानसभा 332 फाजिल नगर के जनता जो है, अगली बार तो मोदी जोगी के नाम पे वोट मिला था, लेकिन अब की बार 1,19,000 वोट जो मिली है। तो हमको लग रहा है कि ऐसे विधायक आप लोग दे करके एक बहुत ही भाग्यवान आप लोग हैं कि इस प्रकार के विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जैसे व्यक्ति मिले हैं। तो आप लोग अगली बार सन 2027 में 1,19,000 नहीं 2,19,000 वोटों से इनको आप लोग जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। ठीक ठीक।